अगर आप अपने लाइफ को अपने शर्तों में जीना चाहते हो तो ईगल एटीट्यूड और मेंटालिटी से जीना सीखो। ईगल बोलता कम है और उड़ता सबसे ऊंचाई पर है। बाज को तूफान पसंद है। जितना बड़ा तूफान होगा उतना बड़ा बाज का हौसला होगा। जब बारिश आता है, तूफान आता है तो सभी पशु पक्षी यहाँ तक कि हम बारिश से छिपते हैं। वही बाज है जो बादलों को चीरता हुआ उसकी ऊंचाई पर उड़ता है। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जो आपको बाज से सीखनी ही चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट में। पहला लेसन, ईगल फ्लाई अलोंग। बाज से अकेला उड़ता है और बाकी पक्षियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। एक बाज जब भी उड़ता है अकेला उड़ेगा या फिर दूसरे बाज के साथ उड़ेगा, कभी भी चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ेगा। इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा छोटी सोच रखने वाले लोगों से दूर रहनी चाहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस देना चाहिए। दूसरा लेसन, बाज का विजन क्लियर होता है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बाज अपने शिकार को बहुत ही दूर से देख लेता है और जब भी अपने शिकार को देख लेता है तो उसको शिकार करके ही छोड़ता है, चाहे बीच में उसे कितनी ही मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। तब तक शांत नहीं बैठ पाता जब तक अपने शिकार को पा नहीं लेता है। इससे भी बहुत बड़ी सीख मिलती है। विजन हमेशा क्लियर रखो और अपने लक्ष्य को हासिल करने में कितने भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा लेसन, बाउंस बैक इन ड्रीम। जब बाज हारता है फिर से बाउंस बैक करता है तो उसका एटीट्यूड पहले से खतरनाक होता है। बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन जब 40 साल का होता है तो उसका शरीर बूढ़ा और कमजोर हो जाता है। नाखून उसके पैरों से धंसने लगती है, पंख उसके शरीर से चिपक जाते हैं, चोंच उसके बेंड हो जाते हैं, उसका शरीर भारी हो जाता है। शरीर भारी होने की वजह से वो शिकार तो छोड़ो ठीक से उड़ तक नहीं पाता है। शरीर उसका साथ छोड़ देता है लेकिन उसका हिम्मत नहीं। अपने जीवन की 40 वर्ष की उम्र में ऐसे हार्ड प्रोसेस से गुजरता है कि एक नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता। यदि इस हार्ड प्रोसेस से हम इंसानों को गुजरना होता तो हम 40 की उम्र में ही दम तोड़ जाते हैं, लेकिन एक बाज कभी ऐसा नहीं करता। वो एक चट्टान पर जाता है और अपने पंजों को घिस कर तोड़ देता है और चोंच को पत्थर पर मार कर तोड़ देता है और जब भी नया चोंच आता है तो उसी चोंच से अपने पंखों को निकाल देता है और जैसे ही 6 महीने बाद पंख आ जाता है तो वो फिर से अपना तांडव करना शुरू कर देता है। लेसन नंबर 4, एक बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा ताजा चीजों को खाता है। इससे हमें ये सीख मिलती है हमारे जो पास्ट है वो मर चुके हैं। अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट पर ध्यान मत दो, आने वाली ताजी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। अपने सड़े हुए थॉट की जगह जहाँ पर है उसे वही रहने दो। पास्ट की थॉट की जगह पास्ट में है उसे पास्ट में ही रहने दो, उसे प्रेजेंट में लाने की कोशिश मत करो। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना हुआ वो सब यादें मर चुके हैं और उस बाज की तरह बनो जो मरी हुई चीजों को नहीं खाता। 5th लेसन, बाज अपने घोंसलों से जितने भी सॉफ्ट घास होते हैं उससे निकाल देता है ताकि बाज का जो बच्चा है उस घास में कंफर्ट ना हो सके, क्योंकि अगर वो एक बार कंफर्ट में रहना सीख गया तो वही रहना पसंद करेगा। लेकिन बाज कभी ऐसा होने नहीं देता, उसे पता है देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। आप जितना ज्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे आपकी आने वाली लाइफ उतनी ही ज्यादा अनकंफर्ट जोन हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपके अंदर आग लगाई है तो इस वीडियो को लाइक करना और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।